हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में एमएसएमई को मिलेगी 40% सब्सिडी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को सब्सिडी 25% से बढ़ाकर 40% करने का ऐलान किया है। उद्योग की बेहतरी के लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कोई अच्छी योजना हो तो उनकी सरकार एमएसएमई उद्योगों के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 35 से 40% तक करने का काम करेगी। ये बातें मुख्यमंत्री ने सोमवार को मोरहाबादी मैदान में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव की सुनवाई टली। इधर नगर निकाय चुनाव कराने और चुनाव होने तक पार्षदों का कार्यकाल जारी रखने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी। ये मामला जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से बेंच नहीं बैठी। याचिका में कहा गया है कि पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से बढ़ेगी ज्यादा गर्मी। इधर मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई जिलों में मंगलवार को गर्मी की तपिश ज्यादा रहेगी। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, वहीं सूरज आग उगलेगा और झारखंड के 16 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार चला जाएगा। पलामू, गढ़वा, चतरा में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूपीएससी सिविल सेवा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। इधर यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी वेबसाइट से जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 महीने से बंद ग्रीन कार्ड धारियों के बीच अनाज का वितरण शुरू। इधर 6 महीने से बंद ग्रीन राशन कार्ड धारियों को सोमवार से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सभी कार्डधारियों को झारखंड सरकार के द्वारा ग्रीन राशन कार्डधारियों को अनाज का पैकेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कार्डधारियों को राशन मिले, इसके लिए प्रखंडों में अनाज का भी आवंटन भी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर हो पुनर्विचार। इधर पोरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए पुनर्विचार करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण से संबंधित और 1932 खतियान से संबंधित विधेयक राज्यपाल ने लौटाई है, उनकी त्रुटियों को संशोधित कर पुनः इसे विधानसभा में लाने का आग्रह किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर मणिपुर में फंसे छात्रों की हो रही वापसी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मणिपुर से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद और रांची के 34 छात्रों की सुरक्षित वापसी की जा रही है। श्रम विभाग द्वारा संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम में मणिपुर में फंसे कुल 34 छात्रों की सूची प्राप्त हुआ है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति के विरोध में 10 से होगा आंदोलन। इधर नियोजन नीति के विरोध में 10 मई से 11 जून तक 3 चरणों में आंदोलन किया जाएगा। मौके पर छात्र नेता बसंत महतो ने बताया है कि 60-40 नियोजन नीति के विरोध में अब चरणबद्ध तरीके से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। पहले चरण में 10 मई से 25 मई तक सभी 81 विधायक और 14 सांसद से समर्थन लिया जाएगा और दूसरे चरण में 26 मई से 6 जून तक सभी प्रखंडों में बैठक किया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में 10 और 11 जून को पूरे 48 घंटे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसीटीटी की परीक्षा में हुई धांधली का विरोध शुरू। इधर बीएसएल प्रबंधन की ओर से 30 अप्रैल को हुई एसीटीटी की परीक्षा में हुई अनियमितता को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ के अध्यक्ष अमजद हुसैन ने बीएसएल के निदेशक प्रभारी को पत्र लिखकर इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले के 19 निजी स्कूलों में बीपीएल कार्डधारी बच्चों का नामांकन बंद। इधर बोकारो जिले में मान्यता प्राप्त 19 निजी स्कूल में बीते 1 महीने से बीपीएल कार्डधारी गरीब बच्चों का नामांकन नहीं हो पा रहा है। नामांकन के लिए
लिए अप्रैल महीने में चयन सूची जारी होने के बाद भी नामांकन की शुरुआत अब तक नहीं हो पाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा होम सेंटर में कराने की तैयारी। इधर BBMKU में UG सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 की परीक्षा होम सेंटर में होगी। संभावना है कि जल्द ही इससे संबंधित निर्देश भी जारी कर दिया जाएगा। BBMKU के कुलपति यूनिवर्सिटी परीक्षाएं होम सेंटर पर लेने की घोषणा कर चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में बनेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी। इधर भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की बोगियां अब स्वदेशी ही बनेगी। रेलवे ने इसका जिम्मा टाटा स्टील को सौंपा है। इसके साथ ही इधर CM के समक्ष विधायक उठाएंगे आयुष्मान से इलाज न होने का मुद्दा। इधर आयुष्मान कार्ड से निजी अस्पतालों में इलाज और ऑपरेशन नहीं होने के मामला अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचेगा। पोटका के विधायक संजीव सरदार ने इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से भी शिकायत करने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में लगेगी 4000 स्ट्रीट लाइटें। इधर जमशेदपुर शहर में जल्दी 4000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी, जिसमें जुस्को का कनेक्शन होगा। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के इलाके में लाइटें लगाने की तैयारी चल रही है। साथ ही इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के 1 साल से राशन नहीं लेने वाले 8484 परिवारों के राशन कार्ड रद्द होंगे। वैसे 6 महीने से राशन नहीं उठाने वाले परिवारों की संख्या 25,955 है। नियम अनुसार इनके कार्ड भी रद्द हो सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 27 शिक्षकों के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश। इधर सरायकेला जिले के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को पत्र लिख पारा और गैर पारा कोटि में नियुक्त हुए 27 सरकारी शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नौकरी की आस में मृत पारा शिक्षकों के आश्रित निराश। इधर झारखंड में मृत पारा शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी नहीं मिल रहा है। पारा शिक्षकों के लिए तैयार हुई नियमावली के बने 1.5 साल होने को है, लेकिन अब तक उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिली है। अब नौकरी की आस में आश्रित निराश होने लगे हैं। जल्द से जल्द अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिया जाए और 1.5 साल से पारा शिक्षकों के परिजन नौकरी के लिए भटक रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 प्रखंडों में बनेगी कृषक पाठशाला। इधर चाईबासा जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में झिका पानी प्रखंड में कृषक पाठशाला के गठन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत 2 प्रखंडों में कृषक पाठशाला गठन किया जाना है। इसके साथ इधर गढ़वा में शिक्षकों को नहीं मिली प्रोन्नति। इधर झारखंड के गढ़वा जिले में प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की सेवा संपुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू ने इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक से शिकायत की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत। इधर झारखंड उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद रिम्स प्रबंधन ने रिम्स और डेंटल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे डॉक्टरों को दी जाने वाली प्रोन्नति का परिणाम जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हज यात्रियों के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की मांग। इधर झारखंड हज कमेटी की सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में बैठक हुई। बैठक में सांसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि गो एवरेज बंद हो गया है, इसलिए हज यात्रियों के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था करने की मांग मुख्यमंत्री से किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, दल बदल मामले में 18 की सुनवाई। इधर विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण अगली सुनवाई 18 मई को करेगी। इसके साथ ही इधर मेडिकल कॉलेज कैंपस में 50 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल। इधर SNM-MCH में 50 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। झारखंड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड द्वारा ये निर्माण कराया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी CBSE स्कूल में रुचि नहीं। इधर बता दें, धनबाद में सरकारी CBSE स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन कराने में अभिभावक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। धनबाद +2 स्कूल को सत्र 2023-24 से CBSE की मान्यता मिली है, लेकिन KG1 में 40 सीटें और क्लास 1 में 80 सीटें हैं। अभी तक मात्र 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जल नल योजना में गड़बड़ी की उपायुक्त से शिकायत है। इधर सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल नल योजना में अभी से ही गड़बड़ी दिखने लगी है। ऐसे में योजना का लंबे समय तक चल पाना और ग्रामीणों को मिलना मुश्किल हो गया है।
नल जल योजना में दिख रही गड़बड़ी को गिरिडीह डीसी को अवगत कराते हुए मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। इधर झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे 63,000 पारा शिक्षकों में लगभग 48,000 पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा का इंतजार है। ये परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण उन्हें 40% बढ़े हुए मानदेय से ही संतोष करना पड़ रहा है और इस परीक्षा में पास होने के बाद उनके मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। दूसरी तरफ टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को 50% बढ़ा हुआ मानदेय मिल रहा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पिछले साल ही विज्ञापन जारी कर गैर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित कर लिए थे, लेकिन पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में देरी होने के कारण ये परीक्षा अभी तक नहीं हो सकी है। वहीं काउंसिल ने भी अभी तक परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं की है। ऐसे में परीक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी के साथ ही अगली बड़ी खबर 30 वर्षों से शिक्षकों को नहीं मिली प्रोन्नति। इधर झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा की कल एक बैठक हुई, जिसमें संयोजक ने कहा कि राज्य के लगभग सभी प्राथमिक से लेकर मध्य और उत्क्रमिक उच्च विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन हो चुका है, जो वर्षों से प्रभारी के भरोसे ही चल रहा है। कई जिलों में 33 वर्षों से प्रोन्नति का मामला लटका हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर नशाखोरी के खिलाफ 10 मई से फिर से चलेगा अभियान। इधर नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाने को लेकर रविवार को बैठक हुई है। बैठक को संबोधित करते हुए मोहम्मद फारूक ने कहा है कि 10 मई से पूरे रांची में नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी नशे में चूर हो गए हैं, इसे रोकने के लिए नशा मुक्त अभियान चलाना बेहद जरूरी हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक संपन्न। इधर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले गिरिडीह जिला शाखा की बैठक कल हुई है। इस दौरान निर्णय लिया गया है कि जिस तरह से वर्तमान झारखंड सरकार गृह रक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उसको लेकर 15 मई को प्रदेश के सभी गृह रक्षक रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर चरणबंद आंदोलन करेगी मोटिया मजदूर कामगार यूनियन। इधर संथाल परगना मोटिया मजदूर कामगार यूनियन की कल एक बैठक हुई। बैठक में निर्णय हुआ है कि चरणबंद आंदोलन करते हुए मांगों के समर्थन में 12 मई को यूनियन की ओर से नुक्कड़ सभा कर दुमका जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपने का निर्णय हुआ है। इसके साथ ही इधर सरकारी विद्यालयों में विकास फंड की राशि की मची है लूट। इधर दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के सरकारी स्कूलों में निर्गत विकास निधि की राशि की लूट मची हुई है। आधे अधूरे रंगरोगान और अन्य विकास मद के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। अगली बड़ी खबर संक्रमित व्यक्ति के नजदीक आते ही बजने लगेगा मास्क में अलार्म। इधर राजमहल स्थानीय +2 जेके उच्च विद्यालय के छात्र परवेज अफसर ने सोशल डिस्टेंस अलार्म मास्क के विषय पर मॉडल तैयार किया है। उसका चयन राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए हुआ है। परवेज साहेबगंज जिला का एकमात्र छात्र है जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। बता दें संक्रमित व्यक्ति के नजदीक आते ही आपका मास्क जो है अलार्म देना शुरू कर देगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 900 से अधिक स्कूलों में नहीं लगा है तड़ित चालक। इधर बोकारो जिले के 900 से अधिक सरकारी स्कूलों में तड़ित चालक नहीं है, जिस कारण बारिश के दौरान में वज्रपात की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर 50 सीटें CUET से तो 50 चांसलर पोर्टल से होगा एडमिशन। इधर BBM के धनबाद के अधीनस्थ डिग्री कॉलेजों में सत्र 2023-24 में स्नातक में नामांकन की इच्छा रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। CUET के अलावा चांसलर पोर्टल से भी एडमिशन लिया जाएगा। CUET से नामांकन 50% और चांसलर पोर्टल से नामांकन 50% सीटें आरक्षित रखने की तैयारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर नियोजन नहीं मिलने तक होगा विरोध। इधर नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित स्लैग कंपार्टमेंट समिति और एस्पॉन्ड समिति की ओर से शुक्रवार को
कैसपाउंड में संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कहा गया है कि नियोजन नहीं मिलने तक वर्षों तक आंदोलन करते रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी जिलों की 11 मई को होगी समीक्षा। इधर विभागों की जिलों से संबंधित विषयों पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह 11 मई को समीक्षा करेंगे। सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की जाएगी और मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी विभागों के प्रमुखों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस जिला कमेटी का शपथ समारोह 10 को। इधर कांग्रेस धनबाद जिला कमेटी से पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को होगा। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया है कि कार्यक्रम स्वामी सहजानंद सरस्वती ट्रस्ट परिसर में होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पब्लिक स्कूलों में बंद है बीपीएल एडमिशन। इधर धनबाद जिले में मान्यता प्राप्त 67 पब्लिक स्कूलों में 1 महीने से बीपीएल नामांकन लटका हुआ है। नामांकन के लिए 5 अप्रैल को चयन सूची जारी होने के बाद भी एडमिशन शुरू अब तक नहीं हो पाई है। 36 पब्लिक स्कूलों की बीपीएल चयन सूची पर अभिभावकों ने आपत्ति जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रतिनियोजन का किया विरोध। इधर सहायक अध्यापकों ने अस्थायी शिक्षकों के स्थान पर प्रतिनियोजन का विरोध किया है। संघ के धनबाद जिलाध्यक्ष अशोक चक्रवर्ती और एकीकृत मोर्चा धनबाद प्रखंड के अध्यक्ष मनोज राय के नेतृत्व में डीएसी भूतनाथ राजवार से भेंट कर अपनी समस्याएं रखी है। पार्टी ने हेमंत सरकार के खिलाफ भरी हुकार। इधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि जिसमें नेतृत्व क्षमता और विजन नहीं था उसे सत्ता मिल गई है। इसके कारण 40 महीनों में राज्य को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बड़ी क्षति हुई है। ओबीसी, एसटी और एससी छले गए हैं। वे रविवार को आजसू पार्टी के सामाजिक न्याय मार्च के बाद हरमू में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। सुदेश ने कहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्री का पद लर्निंग स्कूल नहीं है। नीतियां बनाने और फैसले लेने के लिए सरकारें बनती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में रालोजपा की रैली जून में। इधर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने कहा है कि जून में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की रैली रांची में की जाएगी। उन्होंने बताया है कि झारखंड की वर्तमान जन विरोधी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी दल अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमित टीकाकरण की पूरी राशि झारखंड में 23 जिलों ने नहीं की खर्च। इधर झारखंड के 24 जिलों से एकमात्र जिला रामगढ़ है जहां नियमित टीकाकरण के लिए सरकार के द्वारा दी गई 100% राशि खर्च की गई है। और इधर देखा जाए तो बाकी जिले जो है टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराई गई राशि को खर्च नहीं की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 5000 से अधिक जनजातीय गांव एकीकृत विकास के लिए चिन्हित। इधर केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के मंत्रालय की कार्य योजनाओं का निर्धारण किया है। झारखंड सहित देश के 36,428 जनजाति बहुल गांवों के एकीकृत विकास के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें झारखंड के 5,755 आदिवासी बहुल गांव शामिल है। इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण और रोजगार को ध्यान में रखकर आगामी योजनाओं का कार्य किया जाएगा।